और इलेक्शन धमाका में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी आप तक पहुंचा दे। 2024 के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। 6 से 7 चरण यहां पर तय किए जा सकते हैं और तमिलनाडु, केरला, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही चुनाव यहां पर संपन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि सीटों के लिहाज से, संवेदनशीलता के लिहाज से यहां पर ये चरण तय होते हैं। जबकि यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 चरण में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना फिलहाल यहां पर कम नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव की तारीख का यह पूरा काउंटडाउन फिलहाल शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। देश की जनता उत्साहित है अपने भविष्य को लेके, और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेके शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख मंडल के लेवल पे लेके पूरी तरह से तैयार है चुनाव में जनता के बीच अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के उपलब्धियों को लेके जाने के लिए। चुनाव आयोग जिस तरह से भी निर्णय लेगा वह स्वीकार है हमें। 7 फेज में करते हैं, 5 में करते हैं, 8 में करते हैं। उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतज़ार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी, और उसके साथ साथ करीबन साल सवा साल पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी। जो अभियान हमारा है चुनाव का, उसके मुद्दों को उजागर करने का, लोगों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दों की बात करने का, ये अभियान तब से शुरू हो गया था। बिछ गई है सियासी बिसात, और इसी सियासी बिसात को तफसील से समझाने के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस दफ्तर से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी दफ्तर से रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है, नीरज कुमार हमारे साथ चुनाव आयोग से मौजूद है। सबसे पहले नीरज, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। क्या पूरी डिटेल यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है? कल का दिन सबसे अहम, कौन सी वो धमाकेदार तस्वीर नजर आ सकती है? सबीना, देखिए, लगातार न्यूज 18 इंडिया पे सुबह से ही हम लोग पल पल की जानकारी और जो एक जानकारी है, जो जानकारी हो भी सकती है आने वाले दिनों में कल की घोषणा में, वो हम लगातार दे रहे हैं। लेकिन और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर हम जोड़ना चाहेंगे। पहला ये कि 75 से 80 दिन तक पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी, यानी 75 से 80 दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो जाएगा एक बार चुनाव की घोषणा होने के साथ। बड़े राज्य जो चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहां 6 से 7 चरण में पुराने पैटर्न के आधार पर ही होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की बात की, बंगाल में ये मांग उठी थी कि एक चरण में चुनाव कराए, जो टीएमसी ने की थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो परंपरागत तौर पे एक चरण वाले राज्य हैं, वहाँ एक चरण में, और 4 चरणों वाले जो राज्य हैं वहाँ 4 चरण में कराए जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर पाएगी जहां से मतदाता प्रभावित हो जाए। दूसरी अहम बात कि राजनीतिक दलों को अब अपनी गतिविधियां तेज करनी होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे क्षेत्रीय दल हो। तो चुनाव आयोग कल जब 3 बजे बैठेगा तो पहले शुरुआत करेगा पूरी जानकारी देना, कितने वोटर हैं। नीरज, आपके पास लौटेंगे। मेरे 2 सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ग्राफिक्स हमारे साथ में है, यानी कि पहला चरण किस तरह से यहाँ पर सामने आता है, दूसरा चरण किस तरह से सामने आता है, और 6 चरण जो हैं, 6 से 7 चरण जो है, इसमें यहाँ पर पूरी तस्वीर साफ नजर आ सकती है। ये मेरी पीछे की तस्वीर देख लीजिए। देखिए, 7 चरण में चुनाव जो हैं वो 2019 में हुए थे। अब 2019 का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप इसी से समझ पाएंगे, जब तुलना करेंगे तो मालूम चलेगा कि क्यों 6 से 7 चरणों का जिक्र कर रहे हैं। पहला चरण देखिए यहाँ पर फटाफट, 20 राज्य, 91 लोकसभा सीट थी। दूसरा चरण जिसमें 13 राज्य, 95 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया था। तीसरा चरण जहां 15 राज्य और 117 लोकसभा सीट यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा चौथा चरण जहां पर महज 9 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसकी 71 लोकसभा सीटें थी। पांचवा चरण जहां 7 राज्य, 51 लोकसभा सीटें थी। वहीं पर छठा चरण 7 राज्य, 59 लोकसभा सीटें थी। और देख लीजिए, 7वां जब आखिरी चरण हुआ था तो इसमें 8 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसकी 59 लोकसभा सीटों पर जनता के जनप्रतिनिधि यहां पर उतरे हुए थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या डिटेल, क्योंकि देखिए अब तक सभी पार्टियों ने कमर तो कस ली है, लेकिन कल के बाद अपने अपने चुनावी रथ को लेकर वो उतर आएंगे, जनता के बीच सड़कों पर होंगे, तमाम वायदों के साथ में होंगे, तमाम
चीजें होंगी जो उनके हाथों में होगी, जिससे वो जनता की मुहर पाने की कोशिश करेंगे? कितनी बड़ी रणनीति? देखिए सबीना, चुनाव की घोषणा 3 बजे होगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को अंदाजा पहले से था और वो तैयारी पहले से कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को देखिए, गृह मंत्री को देखिए, लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आप अब इंडिया गठबंधन में आ जाइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे गारंटी पे गारंटी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को यह अंदाजा था कि घोषणा हो सकती है चुनाव की, अब तो 3 बजे कल होने ही वाली है। तो सबने अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए। पार्टी में दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। अब गति पकड़ेगा चुनाव प्रचार अभियान। अब जितने भी स्टार प्रचारक हैं दोनों तरफ के, चाहे एनडीए गठबंधन के हों चाहे इंडिया गठबंधन के हों, वो मैदान में उतरेंगे और लोकसभा के उन चिन्हित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जोर शोर से करेंगे जो उनको उनके सर्वे में जीतती हुई दिख रही थी, या थोड़ी बहुत जो कमजोर है, जो जीत सकते हैं प्रचार से। तो जो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सबसे कद्दावर नेता है, स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले 15-20 दिन से लगातार चुनाव में जो राज्य है महत्वपूर्ण जो उन्होंने चिन्हित किया है, वहां पर जाकर के योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ था, इसलिए चुनावी रथ पर अब पार्टियां नजर आएंगी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ में रवि हमारे सहयोगी भी हैं। रवि, जाहिर सी बात है 400 प्लस का जो आंकड़ा है वो बीजेपी छूना चाहती है। शंखनाद जैसे ही हो जाएगा, एक बड़ी रणनीति के साथ तमाम दिग्गज और तमाम दिग्गजों की तरफ से उतारे जा रहे जनप्रतिनिधियों पर किस तरह की बड़ी रणनीति नजर आएगी? देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम, चाहे वो पार्टी की रैलियां हो या फिर तमाम ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता जिसमें शामिल होते हैं, उसमें यही मंत्र देते हैं और यही टारगेट रखने की बात करते हैं कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। तो ये आंकड़ा इस बार का रहा है और ये मैक्सिमम आंकड़ा अभी तक रहा है। इससे पहले 303 के आंकड़े पर बीजेपी आई थी 2019 में, लेकिन 2024 का और भी ज्यादा टारगेट के साथ में बीजेपी चल रही है और खुद प्रधानमंत्री बार बार यही नारा देते रहे हैं कार्यकर्ताओं को। और बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इंतजार खत्म है और चुनावों की तारीखों का ऐलान कल जैसे ही होगा, बड़ी रणनीति के साथ तस्वीरें यहां पर हर पार्टी की तरफ से और ज्यादा साफ होती नजर आएगी।